अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने रहमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो आज अमल मैं बता रहा हूँ ये 2000 साल पुराना अमल है। इस अमल के बारे में यही कहा जाता है कि ये आग और पानी को, ज़मीन और आसमान को एक कर सकता है। तो इंसान क्या चीज़ है? दो ऐसे इंसानों के लिए किया जाता है जिनके बारे में ये तस्वुर भी ना किया जा सकता हो कि अब ये दोबारा एक हो सकेंगे या कभी जिंदगी में ये दोनों मिल पाएंगे। कोई भी ऐसे इंसान हो जो जानी दुश्मन हो, अगर उनके लिए भी ये अमल कर लिया जाए तो वो दुश्मन नहीं रहते, दोस्त बन जाते हैं। और दोस्ती ऐसी होती है कि दोनों इंसानों की लोग मिसाल दें। अमल वो किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी से शादी करनी हो या आप किसी से शादी कर चुके हो, निकाह कर चुके हो, ये अमल किसी के लिए भी किया जा सकता है। पुराने वक्तों में इस अमल को उस वक्त किया जाता था या उस वक्त किसी को बताया जाता था जब कोई इंसान किसी इंसान के साथ ताल्लुक अच्छा करना चाह रहा होता था। बहुत ऐसे मामलात होते थे कि वहाँ जंग की ज़रूरत ना हो, वहाँ मोहब्बत से बात आगे चलाई जाए। तो ये अमल करने से दो ऐसे ताल्लुकात, दो इंसानों की ऐसी नफरत मोहब्बत में बदलती थी कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। ये पूरे इंसान पे असर करने वाला अमल है। जब ये अपना असर शुरू करता है तो पूरा इंसान बदल जाता है। ये नहीं है कि उसका दिल बदले, दिमाग बदले, ये पूरे इंसान को बदल के रख देता है। जैसा मैंने शुरू में बता दिया कि जब ये अमल किसी इंसान पे कर दिया जाता है तो दो इंसानों की दोस्ती की, ताल्लुकात की, मोहब्बत की लोग मिसाल देते हैं। बता के अमल तमाम अमलियात की तरह इसको भी नहीं किया जाता, तन्हाई में बैठ के किया जाता है। और जब किया जाता है तो बावजू इंसान को होना चाहिए, नापाकी में कोई अमल बहने ना किया करें, कोई फायदा कुछ हासिल नहीं हो पाता। फिर ये मैं पहले बता दूं, यकीन से जितना अमल किया जाए उतना फायदा होता है। जितना यकीन कम हो उतना कम फायदा होता है। ये सोच के करें कि ये अमल मुझे फायदा देगा और असल जात अल्लाह की है जो फायदा देने वाली है। बस इस अमल में एक मोमबत्ती या जला ली जाती है या एक माचिस की तीली सामने जलाई जाती है, आंख नहीं झपकानी। इसे 3 दफा पढ़ने के दौरान अगर आग झपक जाए तो अमल का असर खत्म हो जाता है। लोगों को देखते जाना है, यानी जो शम्मा जल रही है, मोमबत्ती जल रही है या माचिस जल रही है, उसकी जो आग है उसको देखते जाना है और सिर्फ 3 दफा पढ़ना है। और जब पढ़ लें तो जब इसे फूंक मार के बुझाया जाता है उस वक्त उस इंसान का नाम पुकारा जाता है। दिल में नाम जितनी बार मिलेंगे बेहतर होता है। उस इंसान को जैसे आप बुला रहे हैं अपने पास, उसकी मोहब्बत हासिल करना चाह रहे हैं, उसको पाना चाह रहे हैं, ये तस्वर करके फूंक मार दी जाती है। ये फूंक जैसे ही इस पे लगाई जाती है ये सीधा दूसरे इंसान को बदल के रख देती है। वो इंसान आपके लिए एकदम से ऐसे बेचैन होता है जैसे इंसान बीमार पड़ जाए। आपने देखा होगा जब इंसान सेहतमंद तंदुरुस्त होता है तो वो बड़ा चुस्त होता है। जैसे ही इंसान बीमार पड़ता है उसकी सारी चुस्ती, सारी उसकी जो रौनक होती है वो खत्म हो जाती है। ये अमल ऐसे ही करता है। दूसरा इंसान बेचैन होता है, तन्हाई पसंद करना शुरू कर देता है और उसको आपकी याद सताती है। वो कोशिश करता है किसी तरह आपसे मोहब्बत बढ़े। ये असर, ये हालत एक दिन उस इंसान की रहेगी। उसके बाद किसी ना किसी तरह वो आपसे राब्ता करेगा, आपके पास आएगा। अगर नाराज है, आप नाराज हैं तो वो माफी मांगेगा, नहीं तो वो तन्हाई में बैठा रहेगा। उसको कहीं चैन नहीं आ पाएगा, लोगों में वो जाना पसंद नहीं करेगा, किसी सूरत नहीं पसंद करेगा। ऐसा अमल है ये। जब तक आपसे ताल्लुक बेहतर नहीं हो जाता, मोहब्बतें बढ़ नहीं जाती, ये अमल जो है ये दूसरे इंसान पे असर कायम और दायम रखता है। बहुत मुजरब अमल है, एक दफा जरूर करें इसको। दोबारा बता रहा हूँ, नापाकी में रहने ना करें, नहीं तो फायदा नहीं होगा। ये स्क्रीन भी आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ
लोगों को देखते हुए मोमबत्ती की या माचिस की आपने सिर्फ 3 दफा पढ़ देना है। 3 दफा से ज्यादा पढ़ना किसी सूरत बेहतर नहीं होता, सिर्फ 3 दफा पढ़ लेना काफी होता है। ये 3 दफा पढ़ लेने से ही दूसरा इंसान तड़प जाता है। जब फूंक मार के उस आग को बुझाया जाता है तो उस वक्त सीधा असर उस इंसान पे हो रहा होता है। यहाँ एक बात बता दूं, इस अमल को 3 दफा अगर माचिस की तीली पे पड़ा जाता है जला के तो जल्दी पड़ना चाहिए, ये ना हो कि माचिस की तीली बुझ जाए। मोमबत्ती दिए पे करना अमल ज्यादा बेहतर होता है कि वो बुझते नहीं है जब तक फूंक ना मारी जाए, क्योंकि इस अमल में खुद बुझ जाए अगर तीली तो फिर असर नहीं होता। फूंक से बुझाना अमल को मुकम्मल करता है। तो बहुत मुजरब अमल है, एक दफा करेंगे आपको इसकी ताकत का खुद अंदाजा हो जाएगा। फायदा और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। और इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर दे और घंटी के निशान पे भी ज़रूर दबा दिया करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक हजात पूरी फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।